गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, साराना है और जय हिंद भाई। ठीक है, जो आज का अपना टॉपिक कराएंगे ना तो पॉलिटिकल का इतिहास कराएंगे, मतलब अपना जो भारतीय संविधान है ना उसका इतिहास कराएंगे। और इस तरह कराएंगे कि अपनी कति बड़े कति बेस तक कराएंगे, आगे बात समझ में। ठीक है, अगर बेस ठावा ना तो 1773 की बात है, उड़ लगभग अपना एक्ट बनना शुरू हो गया था, और जो कि अंग्रेजा ने बनाया था। ठीक है, वहीं से कानून बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, ये किस कारण होया भाई, कौन कौन से युद्ध के कारण होया, और किसकी गलती का जो यो करी गई थी, किसने क्या गलती कर दी थी, किसने गद्दारी करी थी, सारी बात कराएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये बात करा पे भारतीय संविधान। ठीक है भाई, क्या करा, भारतीय संविधान का इतिहास। संविधान का इतिहास। ठीक है भाई, भारतीय संविधान के इतिहास की बात करा तो कितने लगे, कितने बता दिया आपने ना, लगभग भाई 1773 से शुरू हो जाता भाई ये। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बात कब की है, जब मुगलों का शासन था भाई, मुगल काल का शासन चल रहा था, और जब औरंगजेब जो शासन कर रहे थे ना उस समय पर अंग्रेज बहुत ज़्यादा डरते थे भाई। वो सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते थे कि हम यहाँ पर पूरे खुले हम व्यापार करेंगे। ठीक है, तो क्या बना है, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है भाई, 1700 बात है भाई 1707 की। ठीक है, औरंगजेब की औरंगजेब की मृत्यु भाई। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, आगे बात समझ में। ठीक है, फिर आगे क्या होता भाई, एक था फर्रुख सियार। ठीक है, एक मुगल शासक अगला बताए तो बात है भाई 1717 की। एक उसकी गलती बहुत ज़्यादा भारत को नुकसान भोगना पड़ा भाई इसके कारण। ठीक है, कौन था भाई, फर्रुख सियार, मुगल शासक था एक। क्या होता है कि 1717 में ये एक बार बीमार हो जाता है। ठीक है, एक बार ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो बीमार होने जो बहुत ज़्यादा जितने भी अपने भारत में या दूर दूर के हकीम या डॉक्टर थे ना, उन इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी और अंग्रेज थे, समझ गए, अंग्रेज थे ना, उनके पास एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर ने इसका इलाज कर दिया भाई। आगे बात समझ में। उसका एक डॉक्टर था अंग्रेजी डॉक्टर हैमिल्टन। ठीक है, डॉक्टर हैमिल्टन अंग्रेजी डॉक्टर था, उसने भाई इसका इलाज कर दिया। तो इसने क्या करा, यो कति खुश हो गया, यो तुमने देखा भी होगा, ये बादशाह खुश हो जावा ना तो जी माँ में वही चीज़ दे देते हैं खुशी में होके ना। तो ये खुश होकर इसको कहता है कि भाई जो जितने भी जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो खुले आम या मतलब खुले तरीके से तो व्यापार कर सकती है। पहले इनसे टैक्स लिए जाते थे, लेकिन अब इनके पास कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो टैक्स है ना, टैक्स फ्री कर दिए भाई। ठीक है, फ्री कर दिए इनने, आगे बात समझ में, टैक्स बिल्कुल फ्री कर दिए। और जो ये डॉक्टर था ना, इसको ये बोले कि हम तेरे को हर साल 3000 रुपये देंगे भाई। ठीक है, इसे खुशी खुशी में कह दिया कि हम तुमको 3000 रुपया देंगे भाई। आगे बात समझ में। और जो ये घोषणा की थी ना इसने, जो ये घोषणा की थी किसने, फर्रुख सियार ने घोषणा क्या की थी कि आपको मतलब टैक्स फ्री कर दिया। ठीक, आप खुलेआम व्यापार कर सकते हो। तो अंग्रेज ये ब्रिटिश ये इसको क्या कहते थे भाई, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था भाई। आगे बात समझ में। तो मैग्ना कार्टा का अगर ये यह चीज़ पूछी जाओ, मैग्ना कार्टा का पहली बार है ना प्रयोग कब हुआ था, तो 1215 में। ठीक है, पहली बार ये ऑर्डर दिए गए थे, मतलब ये रूल हो गया था कि कौन सा रूल भाई, कि किसी को हम कहे कि आपको से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और आप बिल्कुल फ्री हो, कैसे भी व्यापार कर सकते हो। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से। आगे बात समझना। ठीक है भाई, यही जो ऑर्डर दिया था ना, यही आज तक भारत को सेधता आया था जब तक आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है भाई, आगे चल के क्या होता भाई, सबसे ज़्यादा निगाह ना
सबसे ज़्यादा निगाह अंग्रेज़ों की किस पर थी? बंगाल पर थी भाई। हम सही तरीके से करें तो ठीक है, सबसे ज़्यादा बंगाल पर थी नज़रें। आगे बात समझो, अंग्रेज़ों की नज़रें कहाँ पर थी? बंगाल पर। और क्यों थी भाई वो? क्यों थी? क्योंकि है ना, बंगाल एक ऐसा राज्य था, बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था कि सबसे ज़्यादा कच्चा माल भरपूर मात्रा में था और उससे बहुत ज़्यादा व्यापार लोग कर सकते थे और सबसे अच्छी कृषि होती थी वहाँ पर भाई। ठीक है, मतलब एक प्रकार से कहें उस समय का अमीरों का क्षेत्र था वो, बिल्कुल अमीरों का। और अंग्रेजों को ये बात का पता था अगर ये हिस्से में आ गया ना तो हम बहुत ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब भरपूर मात्रा में कच्चा माल हासिल कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो क्या बना है उस समय पर, क्या है अगर भाई उस समय पर जो ब्रिटिश और जो फ्रांस वाले थे ना, फ्रांस वाले क्या हुआ है, ब्रिटिश और फ्रांस वाले लगातार अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे, अपना एरिया बढ़ा रहे थे, लगातार होड़ मच रही थी। और तुमने नाम सुना होगा सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध भी इन दोनों के बीच हुआ था भाई। उसी समय की बात है ये, सप्तवर्षीय युद्ध। युद्ध किन के बीच हुआ था? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था यह चीज़ पूछ लेवा तो अभी 1756 से हुआ भाई, 1763 तक। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाओ भाई थोड़ा, और अपना ध्यान से भी देख लो। ठीक है, फिर आगे ही बात करा, बंगाल की बात करा थे अभी। बंगाल में कौन शासक था उस समय पर, किसकी गलती सेध की बर्तन है और किसके कारण गुलाम हो गया और किसके कारण इतने एक्ट या कानून बनाए गए। ठीक है, तो आगे अभी बात करा तो एक था मुर्शिद अली खान। ठीक है, कौन भाई, कब की बात की? मुर्शिद अली खान था। मुर्शिद अली खान। ठीक है भाई, मुर्शिद अली खान ने भाई मुगल शासनकाल था जब बहुत बढ़िया काम करे थे, बहुत बड़े बड़े काम करे थे। तो इसने बंगाल का दीवान बना दिया गया एक बार, और बढ़िया काम करे ना, इसने के बना दिया, बंगाल का सूबेदार बना दिया गया भाई। ठीक है, फिर आगे चल के क्या होता है, जब ये टैक्स माफ करे गए ना तो बंगाल क्षेत्र को बिल्कुल आज़ाद कर देता है कि मुगलों से बिल्कुल आज़ाद है। आगे बात समझो, जब टैक्स माफ किया था इनका जब, ठीक है, तो ये बिल्कुल पहला वो स्वतंत्र शासक हो गया था उस समय पर। उस समय पर कौन था वहाँ का सूबेदार? मुर्शिद अली खान, दो स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक जो पहला, अगर जो पूछी जावे ना पहला स्वतंत्र शासक कौन था, तो अभी कैस कहा कि जो मुगलों का पहला स्वतंत्र शासक, पहले मुगलों का था ना पूरे भारत पे था कब्जा, तो सबसे पहला जो क्षेत्र था, पहला राज्य था ना बंगाल, एक ऐसा राज्य था जो सबसे पहले मुगलों से आज़ाद हुआ था। ठीक है, यह चीज़ भी है, मुगलों से आज़ाद पहला जो बंगाल था वो क्षेत्र आज़ाद हुआ। और पहला जो शासक था, जो स्वतंत्र शासक था, कौन था? मुर्शिद अली खान। ठीक है, तो इसने क्या किया भाई, पहले ढाका थी ना, ढाका जो आज के समय पर जो अपना बांग्लादेश है उसकी राजधानी है ढाका। ठीक है, तो मतलब उसको उस समय पर भी वो राजधानी थी, बंगाल की राजधानी थी, उसको बदल कर क्या कर दिया इसने? मुर्शिदाबाद को इसने राजधानी बना दिया भाई। आगे बात समझ में, ठीक है, तो भाई बना दिया ना कि मतलब इसका शासनकाल आ गया और इसने आरामदायी तो बना दिया, कोई बड़काली बात नहीं थी भाई। ठीक है, लेकिन इसने नहीं लगा था कि जो इसकी औलाद थी ना, इसने नहीं लगा था इसकी जो औलाद थी ना वह कोई शासन संभाल नहीं सकती, तो इसने क्या कराया, इसका दामाद क्या कराया, इसने अपने दामाद को क्या बना दिया, वहाँ का शासक बना दिया भाई। ठीक है, इन्हें क्या कराया, अपने दामाद को शासक बना दिया भाई, शासक बना दिया। कहाँ का शासक बना दिया भाई? बंगाल का शासक बना दिया। ठीक है, बंगाल का शासक बना दिया। आगे बात समझ में, तो मतलब एक जो इसके दामाद का जो शासनकाल चल रहा था ना, उसी समय पर एक आदमी था, कौन है, एक व्यक्ति था अलीवर्दी खां। ठीक है, कौन भाई? अलीवर्दी खां। ठीक है,
अली वर्दी खां। तो भाई यो भी एक मतलब ठीक शाना था, जो धोखेबाज लगा लो, जो कट्टर लगा लो, अली वर्दी खां। तो क्या करे दामाद था तो सिस्टम संभाला नहीं, यो इसना हटा के ना खुद गद्दी पे बैठ जाओ भाई, ठीक है। तो क्या करे अली वर्दी खां बंगाल का शासक बन जाता है भाई, बंगाल का शासक बन जाता है। तो बाद में ना आप ही कैस कहा कि अली वर्दी खां था ना, उसका भी कोई पुत्र नहीं था भाई, अली वर्दी खां का कोई भी पुत्र नहीं था, ठीक है, इसका कोई पुत्र नहीं था भाई, ठीक है। इसकी 3 पुत्री थी, ठीक है, इसकी 3 पुत्री थी, ठीक है। अब इसका भी यही डर था कि अपना अगला शासक कौन बने, अपना अगला शासक कौन बने। तो फिर अगला शासक कौन बना भाई, जो इसकी तीसरी पुत्री थी ना, उसका एक पुत्र था, कौन है, सिराजुद्दौला। कौन था भाई, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला था, सॉरी भाई, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला इसका पुत्र था। कौन है, अली वर्दी खान की जो तीसरी छोटी छोटी पुत्री थी ना, उसका पुत्र था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला बहुत बढ़िया शासक था भाई, अंग्रेजों के खिलाफ इसने युद्ध भी किया था, ठीक है। अगर शायद अपने ही धोखा नहीं देते ना, अपने ही धोखा नहीं देते तो ये शायद अंग्रेजों से जीत भी जाता और अपना भारत शायद गुलाम, इतना गुलाम भी नहीं होता, ठीक है। तो मतलब खुद के गद्दारों के कारण ही, खुद के गद्दारों के कारण ही ये युद्ध को हार जाता है। देखो इसके पास है ना बहुत ज़्यादा सेना भी होती है भाई, इसके पास बहुत ज़्यादा सेना होती है, फिर भी ये हार जाता है। आगे बात समझ में। तो बंगाल में एक जगह है पलासी, नाम तो सुना है पलासी का युद्ध, पलासी बंगाल में जो एक जगह है वहाँ पर इनका युद्ध होता है भाई, ठीक है, पलासी का युद्ध, ठीक है। तो आगे करेंगे पलासी का युद्ध के बारे में। पलासी का युद्ध हो भाई 26 जून 1757 में होता भाई, ठीक है। बात करें हमें पलासी के युद्ध की, ठीक है, पलासी का युद्ध, ठीक है भाई, पलासी का युद्ध, ठीक है। पलासी के युद्ध के बारे में बात करें तो ये कब हुआ भाई, पलासी का युद्ध हुआ भाई 26 जून 1757 को भाई। आगे बात समझ में, 1700 कोई कंफ्यूज है, जून 26 जून में हुआ था भाई, 9 जुलाई में ना हो, ठीक है। तो मतलब ये किसके साथ हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। आप ये लिख सका है इस चीज़ ने। पलासी का युद्ध जो आया था, एक तो जो था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो ये देखो यह भी भाई ताज्जुब की बात है, कति बताते हैं कि इसके कोई तो बताओ भाई 50,000 है, लेकिन कोई बताओ है 18,000 है, और इनके पास कोई बताओ है 3,000 है, और कोई 300 बताओ भाई, 300 सैनिक थी, ठीक है। लेकिन फिर भी यार ताज्जुब की बात है, सीधी सी है कि भाई देखो 50,000 हैं तो 3,000 हैं तो कम है, इतने होने के बाद भी ये हार जाता है भाई। तो सीधी बात है, अगर जो 18,000 भी हैं और इनके पास 300 सैनिक हैं, फिर भी ये हार जाता है। वे लगा लो चाहे हैं तो कम ही, बिल्कुल कम है। तो मैं कारण क्या होता है भाई, कारण क्यों है, मैं पहले ही बता रहा था कि कुछ गद्दारों के कारण ही ये सारा जो सिस्टम खराब होया ना, जो भारत ने नुकसान भोगना पड़ा, तो सारा का सारा कारण अपने गद्दारों के कारण है। इसका जो सेनापति था ना, सेनापति किसका, जो सिराजुद्दौला था ना, उसका सेनापति था कौन है, मीर जाफर, ठीक है भाई। मीर जाफर ने क्या किया, जो इन अंग्रेजों के साथ ये मिल गया भाई। अंग्रेजों ने मीर जाफर से क्या कहा कि भाई सेनापति बन के क्या कमा लेगा, सिराजुद्दौला को मतलब मरवा दे तू, तेरे को हमें इसकी जगह पर शासक बना देंगे वहाँ का, ठीक है। इसे लोभ दिए भाई इसने, और ये फिर क्या करा, इनकी बातों में बैठ जावा है। फिर बाद में जो मीर जाफर हो ना, जब युद्ध का टाइम आवा है,
मतलब इसके कहने पर सेना बिल्कुल भी युद्ध नहीं करती है और ये बिल्कुल हार जावा है। ठीक है, आगे बात समझ में, और हार जावा है तो सिराजुद्दौला का मतलब जो हत्या हो जाओ, इसकी मृत्यु हो जावा है। आगे बात समझ में। तो फिर क्या करा अंग्रेज भाई, थोड़े बार तो जबान को ऊपर, लेकिन उनकी प्लानिंग थी भाई, एक बार तो इसने बैठावाएंगे गद्दी पे, तो इसको बंगाल का शासक बना दिया जाता भाई। बंगाल का शासक है कौन बन जाता भाई? मीर जाफर। लेकिन अंग्रेजा का तामने बेरा है बिल्कुल भी किसी के को नहीं है। फिर क्या करा इसका भी न्यूज सोच लो, लात मार दे कति नुका के कहा बंगाल का शासक बना तो दे नुका तेरे तो ना संभले हो। ठीक है, तो इस तय क्या है तू छोड़ एक का नहीं हट, तेरे को 15,000 रुपये हर महीना मिल जाएंगे। क्या कहते भाई अंग्रेज इसको, तेरे को 15,000 रुपया महीने के मिल जाएंगे और फालतू की बात मत कर, तो एक का नहीं हट। तो इसकी जगह पर है ना अगला शासक बना दे हैं, तो किसको बना देते हैं भाई? मीर कासिम को। ठीक है, मीर कासिम। तो मीर कासिम होता है ना वो भाई बहुत बढ़िया योद्धा या बहुत बढ़िया शासक लगा लो, एक अच्छा था। ठीक है, ये भी अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहा था कि अंग्रेजों को किस प्रकार हम हमारे भारत से बाहर करें। ठीक है, ये मतलब इससे मीर जाफर से है ना मरना तो यो भी चाहता था शासक, लेकिन मीर जाफर से इसने ये सोचा भाई मीर जाफर को कल है ना अंग्रेजों ने इसको हटा दिया, आने वाले समय में तेरे को भी हटा देंगे, अंग्रेज हैं तो किसी के भी नहीं। आगे भी बात समझ। फिर आगे क्या करा देखो, अगली चीज करा आप। तो मीर जाफर ना सॉरी मीर कासिम को क्या बना दिया जाता है? बंगाल का शासक बना दिया जाता है भाई। ठीक है, किसको भाई? मीर कासिम। ठीक है भाई, मीर कासिम को बंगाल का शासक बना दिया जाता है। ठीक है, और मतलब बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ाने लग गए भाई। और इसने क्या करा अंग्रेजा तो सीधी सीधी कह दी भाई खुलेआम व्यापार अब नहीं चलेगा भाई, सीधी बात है। ठीक है, ईब तो हमने ना कई दिन हो गए बेफालतू का व्यापार कर देना, और ईब तो हमने टैक्स देना पड़ेगा, कम से कम 9% टैक्स तुमने देना पड़ेगा। फ्री में टैक्स मतलब उनका फ्री में जो वो सिस्टम था ना वो उनका बंद कर दिया भाई। कि ना मीर कासिम ने उनका सिस्टम सारा का सारा बंद कर दिया, और 9% जो टैक्स है ना वो तारते देना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आगे चल के क्या हुआ है कि अंग्रेज लगातार मानने नहीं, नुका भाई बादशाह ने यह बात कह रखी है, लेकिन ये नुका भाई बादशाह ने तो कह रखी है ये हमारा बंगाल भी स्वतंत्र हो रहा है बादशाह तक। ठीक है, लेकिन वो धक्का पेली करने लग रहे हैं लगातार। ठीक है, तो फिर भाई जो मीर कासिम है ना यो संधि कर ले किससे? एक तो शाह आलम जो मुगल शासक था उस समय का। कौन है? शाह आलम। ठीक है भाई, एक और है यो तो मुगल शासक जो कि दिल्ली पर जो बैठा था, मतलब पूरे शासन संभाल रहा था उस समय का। और दूसरे की बात करें तो आप एक था सिराजुद्दौला, ये इसमें कंफ्यूज मत हो जियो, वो था सिराजुद्दौला और यो है सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन था भाई? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। ठीक है, और ये तीसरा कौन हो गया भाई? ये खुद कौन है? मीर कासिम। ठीक है भाई, मीर कासिम। तो इन तीनों में यह बात को मतलब संधि सी हो जा है कि हम अंग्रेजों को ऐसे व्यापार नहीं करने देंगे यार, वो वहां से आके यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, हम पर राज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा यार। हमारे मतलब जितनी राजनीति है रणनीति सबकी में खत्म करते जा रहे हैं अभी। तो ठीक है, ये युद्ध की घोषणा कर देते हैं भाई। क्या करते हैं? ये युद्ध की घोषणा कर देते हैं। तो हमें इनका टक्कर में लिख देवा किस के विशिज। ठीक है भाई, विशिज मतलब टक्कर में लिख देवा तो कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो ये अपना पूरा जो शासन सेना लेके ना इनके साथ युद्ध करते हैं, ये तीन मिलके भी उनसे हार जाते हैं भाई, अंग्रेजों से हार जाते हैं। और ये युद्ध कहाँ पर होता है? देखो सब जानते हैं बक्सर का युद्ध। ठीक है, कौन है? बक्सर का युद्ध। कहाँ का युद्ध भाई?
बक्सर का युद्ध, ठीक है। इन तीनों में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर का युद्ध होता है इसमें। आगे बात समझ में, तो बक्सर का युद्ध की बात करें तो भाई कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 में भाई, 22 अक्टूबर 1764 में। आगे बात समझ में, बक्सर का युद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा भी पूछा भी जाओ, बहुत ज़्यादा पूछा जाओ। और किस किस के बीच हुआ बक्सर का युद्ध, तो बतास का शाह आलम, सिजाउद्दौला और मीर कासिम, इनका ये तो एक तरफा थे। और किसके बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। आगे बात समझो, अंग्रेजा के बीच। अभी सीधी सीधी कैस कहाँ, देखो इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में है ना, जो मीर कासिम की तो मृत्यु हो जाती है और ये जो हार जाते हैं भाई, ठीक है, ये हार जाते हैं। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यह जीत जाती है भाई इस युद्ध में। आगे बात कन्फर्म है। और ये युद्ध कित होया, बक्सर में होया, जो बंगाल में पड़ता था उस समय पर। और ये 22 अक्टूबर 1764 में हुआ भाई। आगे बात समझ में नहीं आई तो पूछ सको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो इसकी तो मृत्यु हो जाती है। ये जीतने के बाद पूरी तरह शिकंजा कसले हैं भाई, कौन है, अंग्रेज, ठीक है। पूरी तरह शिकंजा कसले हैं, ये पूरी तरह व्यापार उनका नहीं, सोच लो पूरा लगभग राज आ गया था, ठीक है। तो लगभग राज आ गया था। तो जो ये हार जाओ है, शाह आलम तय के का है, ईब तमने जुर्माना भोगना पड़ेगा। जितना भी जो ये आड़ क्षेत्र में नुकसान हुआ है ना युद्ध के कारण है, तो सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भोगना पड़ेगा तमने, ठीक है। तो के करी जाओ भाई, के जुर्माना दिया जाओ है, जो शाह आलम था ना, शाह आलम, तो इससे कहते हैं कि भाई जितना भी जो नुकसान हो सबकी दीवानी देनी पड़ेगी तेरे को। क्या, दीवानी देनी पड़ेगी। मतलब दीवानी भाई उस समय कर्ज बोले तो, नुकसान का लगान बोले तो, ठीक है, तो देनी पड़ेगी। और दूसरा जो ये था सिजाउद्दौला, क्या, सिजाउद्दौला, तो सिजाउद्दौला कने के मांग लिया भाई इन्हें सिजाउद्दौला था ना, तो इससे कहा कि जो 50,000 तो रुपये देने पड़ेंगे। एक चिनार का किला था वो देना पड़ेगा, और इलाहाबाद और कांडा, ठीक है, वो क्षेत्र भी इनसे, कांडा नहीं, वो जो कड़ा भाई, ठीक है, वो क्षेत्र भी इससे छीन लिया गया, ठीक है। के चिनार का किला अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। और 50 लाख भाई, हाँ 50 लाख करो, 50 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया भाई। और इलाहाबाद और वह कड़ा का जो जितना इलाका था ना, वो सारा के सारे अंग्रेज अपने हक में कर ले हैं। जो सिजाउद्दौला था यो कित का था, अवध का शासक था भाई। आप लिख सको, देखो समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसके बारे में तो हमने बताई दी थी, मुगल शासक था, तो इसके बारे में आप लिखा तो अवध का शासक था, ठीक है, अवध का शासक था। और जो मीर कासिम का तो बेरा है, ये बंगाल का शासक था उस समय पर, ठीक है। आगे बात समझ लो, तो सिजाउद्दौला के पास भाई ये सारी चीज़ बरवा ले हैं, ठीक है, ये क्षेत्र इसके पास से छीन ले हैं। तो देखो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दो युद्ध ये कारण थे अंग्रेजों का पूरा वर्ष जो है ना, जितना भी अंग्रेज भारत गुलाम है ना, इन दो युद्ध के कारण हुआ भाई। और सबसे ज़्यादा अभी कैस कहा तो शायद जो था ना सिराजुद्दौला, वो हारना नहीं था, वो मीर जाफर था, उसकी गद्दारी के कारण वो हार गया भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं उसकी गलती के कारण भारत बिल्कुल गुलाम हो गया था। फिर आगे चलकर ना क्या करा इन अंग्रेजा ने, आगे चलकर कि ये नहीं सोचे भाई, ये देखो शासन तो लगभग आ गया है, हम ऐसे रूल बना दे, ऐसा संविधान बना दे, ऐसे एक्ट बना दे कि सबको इसी रूल पे चलना पड़ेगा, ठीक है, सबको इसी रूल पे चलना पड़ेगा। और जब से लेकर आज तक मतलब लंबा शासन चले, अगर रूल बना देंगे ना, रूल टू रूल चलाएंगे तो लंबा शासन चल सकता है। तो फिर क्या करा इनने, तो टाइम आ गया था भाई 1773 का,
ठीक है। ऐसे बात चलती चलती 1773 का टाइम आ जाता भाई। तो 1773 का टाइम आ जाए तो इसे रूल बना दे हैं। पहला एक्ट या पहला रूल बनाया गया ना तो 1773 में बनाया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग रूल, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। ठीक है, समझ में आ गई। कौन सा बनाया गया भाई? पहला रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, के है, ठीक है, क्या रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बात समझ में, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। कौन सा, देखो ये हर एक रूल के बारे में पढ़ाएंगे, हर एक मतलब एक्ट के बारे में पढ़ाएंगे, कौन सा संविधान इसमें के बात करवाई है। ठीक है, अगली क्लास में बताऊंगा ये तर्थ। ठीक है, अगर तो घना बड़ा चैप्टर कर देवांगे ना तो तारा समझ में आओगा ना, कोई मजा वाली बात रहोगे। ठीक है, आप ही करवाने इससे खातर लाग रहे बिल्कुल तारा याद हो जाओ, और थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात कोई, लेकिन समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है, तो अगली क्लास में कराएंगे ना जितने भी रूल बनाए गए ना, देखो कोई 10 साल बाद में बनाएगा, कोई 20-20 साल के बाद में बनाएगा, उसमें नियम ज़्यादा लिख दिए गए। इसमें भी है ना कई नियम लिख दिए गए भाई, अंग्रेजा का मतलब ये रूल मानने पड़ेंगे कि के रूल है के नहीं है, सारे के सारे एक्ट कराएंगे। आगे बात समझ में। तो क्लास किसी लगी तो कमेंट करके बता दियो, लाइक करियो, शेयर करियो। ठीक है, और चैनल ना सब्सक्राइब करियो भाई। आगे बात समझ में। अपना जो केजी ग्रुप जो सेंटर है ना अपना बड़दू मुगल में, किसी भाई नो ऑफलाइन क्लास लेनी हो ना तो आज का वेलकम है भाई सारा का। ठीक है, तो सारा राम राम।